कई वर्षों से बस्तर के युवा और पूरा घर परिवार तहस नहस कर दिया, सभी को बर्बाद कर दिया। 79 वर्ष के बाद भी कुछ गतिविधियां यहाँ संचालित है, जिसके चलते हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसको आदर्श मानना है कि आज के परिवेश में हम जिसको महापुरुष, जिसको भगवान, जिसको देवी देवता, जो समाज सुधारक रहे, सिर्फ उनका चित्र को पूजा करने से नहीं होगा, उनका चरित्र को धारण करना चाहिए, ना कि जिनके कारण 2000 लोग निर्दोष लोग मारे जा चुके हो। ऐसे लोगों हमारा आदर्श नहीं हो सकते और ऐसे विचारधारा को खात्मे करने की आवश्यकता है। तो ये लोग क्षण मात्र के दिन के हैं, तो लेकिन समस्या को समाधान के लिए सभी को आने की आवश्यकता है, सभी को साथ देने की जरूरत है। सरकार ही नहीं, समाज का भी जवाबदारी बनता है। कौन कार्तिक मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर गाइड। वर्तमान परिस्थिति के ऊपर हम बात करेंगे, बस्तर के ऊपर, जहां पर पूरे देश और दुनिया में ये चर्चा चल रहा है कि बस्तर बदल रहा है। वहां पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बस्तर को दूषित पीड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज मैं यहाँ पर बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ऐसा है कि 2026 में केंद्र शासन द्वारा गोडबोले दंपति और बुद्धि ताती जैसे लोग को पद्मश्री से सम्मानित किए हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं उनका चर्चा न करके और ऐसे लोग को चर्चा कर रहे हैं जो बस्तर को कई दिनों से और कई वर्षों से बस्तर के युवा और अन्य लोगों को पूरा घर परिवार तहस नहस कर दिया, सभी को बर्बाद कर दिया। हम इस संदर्भ में हम बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी हमारे पास उपस्थित है, उनसे जानना चाहूंगा कि अभी के परिस्थिति में जब बस्तर बदल रहा है तो लोगों को क्या करना चाहिए, और जो गलत चीजें जो अभी भी आने का प्रयास कर रहा है उस संदर्भ में लोगों को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण से बताइए। नमस्कार। देखिए, बस्तर की जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ाई लड़ा, और हमारे गुंडादूर, डेवलीदूर, जहासिरा, जखरन बत्रा जैसे महापुरुषों ने विपरीत परिस्थिति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और हमारी जल, जंगल, जमीन को बचाए रखा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के हम 79 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और ये 79 वर्ष के अंदर भी जहाँ हमारा संविधान है, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी पुलिस है, हमारी जनप्रतिनिधि, उसके बाद भी कुछ गतिविधियां यहाँ संचालित है, जिसके चलते हमारे यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे जल, जंगल, जमीन का अधिकार हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, और हमें जो लोकतांत्रिक देश में हमें जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ लोग यहाँ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से काम करते रहे। जैसे अभी जिनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार, हमारी बुद्री ताती दीदी हो, वो जो अब डॉक्टर बोलबोले का जो दंपति है, ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और समाज को जागरूकता करने के लिए काम करते रहे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हमको प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे गुंडादूर, डेवलीदूर और भी ऐसे हमारे जो संस्कृति, जो पूर्वजों के लोगों के द्वारा जो बस्तर के रीत में बस्तर की संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया, उनका हमको अनुसरण करना चाहिए। लेकिन बस्तर में कुछ लोग एक तरफ हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, खात्मे के लिए सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्ड में कुछ लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जल, जंगल, जमीन बचाने के नाम पे हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया। बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा बस्तर का भाई, गोली खा के मरने वाला भी बस्तर का भाई, पुलिस का केस में जेल जाने वाला बस्तर का भाई। और ऐसे लोगों के कारण हमें आज भी 79 वर्ष के आज़ादी के बाद भी हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। हम स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हमें रोड नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से वंचित रखा गया, और बेवजह आज 2000 से बात करें तो 2000 से 2026 तक लगभग 2000 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं, और हमारी सरकार के द्वारा लगातार बस्तर में शांति स्थापित करने के साथ साथ अंत्योदय का कल्पना हमारी सरकार का देव वाक्य रहा है। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और कई योजनाओं का संचालन अंदरूनी क्षेत्र में पहुंच रहा है। अभी हमारी सरकार के द्वारा हर 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप खोलने की बात हो, नियत नेलानार आपका अपना गांव योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ साथ मुख्य धाराओं में जोड़ने की बात हो, ये सब कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी छत्तीसगढ़ में फिर चौथी बार सरकार भी बनी, और हम 1 वर्ष में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए, माओवाद खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 का हमारा डेडलाइन हुआ, और उसी डेडलाइन के साथ हमारे बहादुर जवानों के पराक्रम के दम पर हम सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 2000 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पित कर चुके हैं, लगभग 450 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं, और हम एकदम
डेडलाइन जो हमारा था हम उसके ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विचारधारा यहाँ काम कर रही है जो एक तो हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज को खत्म करने के साथ-साथ हमारे युवाओं को एक प्रकार से दिशाहीन करने का कोशिश कर रहे हैं, गलत रास्ता दे रहे हैं। और जब कोई भी युवा अगर वो विपरीत रास्ता में चलने लगता है, गलत दिशा में चलने लगता है, गलत संगति करता है, तो वही युवा आतंकवादी, नक्सलवादी, बेविचारी, देशद्रोही बन जाता है। और वही युवा सही दिशा मिले तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवान बिरसा मुंडा बन जाता है। कहीं न कहीं यही चीज़ आज कुछ लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। खासकर वामपंथी, वाम से के विचारधारा के लोग यहाँ के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे शक्ति से, ऐसे ताकत से युवाओं को बचाने की आवश्यकता है। और इसमें समाज को सामने आने की जरूरत है। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, समाज सामने नहीं आएगा, तो इस प्रकार की गतिविधि से हम युवाओं को बचा नहीं सकते। और कहीं न कहीं हमारे लिए एक जैसा हम इतने 4 दशक से हम लोग जो समस्या का सामना कर रहे हैं, झेल रहे हैं, भविष्य में भी हमारे लिए खतरा है। इसलिए ऐसी शक्ति को हमको कुचलने की आवश्यकता है और हम ऐसे शक्ति को कहीं भी सहे नहीं देना चाहिए। हम तो सरकार हम क्योंकि हमारे सरकार है और उसके वेरीफाई, उनका आइडेंटिफाई भी हो रहा है। समय आने पर उनके ऊपर कार्रवाई होगा। इसके इसके लिए हमारी सरकार, क्योंकि हमारे बस्तर के युवाओं के साथ, बस्तर के विकास के साथ, बस्तर के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे, ये हमारी बात है। तो आज की डेट में जैसे हमारे रोल मॉडल बुदरी दीदी है, बुदरी ताती है, इन लोगों का जो चर्चा चल रहा है, वाकई में किसका शरण करना चाहिए, किसका हम लोग को आदर्श मान के, किसका विचारधारा में चलना चाहिए, किसको आदर्श मानना चाहिए आज के परिवेश में, जो इतना संघर्ष के बाद इतने लोगों का जीवन बदल दिया उनका, कि इतने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया उनका। देखिए, व्यक्ति हमारी जो सांस्कृतिक गौरवशाली विरासत है, हमारा जो इतिहास है, इतिहास से हमको सीखने को मिलता है। और इतिहास में ये भी सीखने को मिलता है कि हम जिसको महापुरुष, जिसको भगवान, जिसको देवी-देवता, जो समाज सुधारक रहे हैं, उनका जीवन चरित्र को अपने सिर्फ़ उनका चित्र को पूजा करने से नहीं होगा। उसका चित्र को आदर्श बताने से नहीं होगा, उनका चरित्र को धारण करना चाहिए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारी जनजातीय समाज के, लेकिन अभी भी विपरीत परिस्थिति में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बस्तर में है, अभी एक जनजाति समाज की बेटी, जनजाति समाज की महिला समाज के उत्थान के लिए जीवन लगा दिया। और आम आज जैसे बुदरी ताती की दीजी की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में महिला उत्थान के लिए विपरीत परिस्थिति में काम करते हुए लगातार काम कर रहे हैं, जिसको आज पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने उनको चयनित किया है। डॉक्टर बड़बोले जैसे दंपत्ति को भी दिया। तो ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के हम वंशज है, गुंडा दूर, डेवरी दूर, जाड़ा सिरा, जकरन बत्रा, हमारे शहीद गैंद सिंह 1825 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ऐसे कई हमारे विरासतें हैं, कई ऐसे महापुरुष, उनका जीवन चरित्र को उनको आदर्श मानना चाहिए, ना कि जिनके कारण 2000 लोग, निर्दोष लोग मारे जा चुके हो, जिनके कारण 1500 से अधिक अपना सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हों, जिनके कारण हमारे लोगों को आज भी कुपोषित होकर मरना पड़ रहा है, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ रोड नहीं है, दुनिया से अनभिज्ञ है। तो ऐसे लोगों को तो ऐसे लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते। और ऐसे विचारधारा को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विचारधारा को खात्मे करने की आवश्यकता है। ऐसी विचार के धारा के कारण कई देश का पतन हुआ है। तो लेकिन हम बस्तर के, खासकर बस्तर की बात करूं, तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों, मुगलों से लड़ाई लड़ा है। तो ये लोग चंद मात्र के दिन के हैं, तो लेकिन समस्या को समाधान के लिए सभी को आने की आवश्यकता है, सभी को साथ देने की जरूरत है। सरकार ही नहीं, समाज का भी जवाबदारी बनता है। इसलिए समाज को इस ओर आगे आना चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी को अच्छे विचार, अच्छे अपनी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा के साथ उनको जोड़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। तो हम लाखों की संख्या में युवा वहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। बस्तर पंडू में आयोजित होता है, तो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देश दुनिया चर्चा हो रहा है। इससे हमको, हमारे युवाओं को आदर्श स्थापित होगा और आदर्श मिलेगा। ये हमको सब मिलकर काम करना चाहिए। युवा लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमारे संस्कृति क्या है और हमारे जो विरासत में हमें जो मिला है और जो पूर्वजों का जो इतिहास है, उसको देख के सकारात्मक चीजें को सीखना चाहिए, ना कि नकारात्मक चीजें। आप अभी हमारे पास सांसद महोदय बस्तर जुड़े थे और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस परिवेश में, वर्तमान परिवेश में बस्तर किस दिशा में जा रहा है, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताएं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से हमारा बस्तर हो, जैसा ये आशा अपेक्षा करते हैं, जैसा सोचते हैं, एक सकारात्मक पहल में हो, क्योंकि हर जगह चर्चा है बस्तर बदल रहा है, तो वाकई में बस्तर बदलना चाहिए।